दोस्तों, माता लक्ष्मी की मूर्ति हो या माता लक्ष्मी की फ़ोटो, कभी भी इस रूप में नहीं लाना चाहिए। वह कौन सा रूप है यह आज हम आपको बताएंगे। उससे पहले जय माँ लक्ष्मी, ओम नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। हम लोग अक्सर चाहते हैं कि हमारे घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव हमारे घर पे बना रहे, हमारे परिवार पे बना रहे। लेकिन हम लोग जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं जिससे माता लक्ष्मी का वास हमारे घर पर नहीं होता है। तो वह कौन सी चीज़ है उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले आती है आपके घर की झाड़ू। यदि हम झाड़ू को खड़ा करके रखते हैं, कुछ लोग की आदत होती है कि वह झाड़ू को खड़ा करके रखते हैं, तो माना जाता है कि ऐसे घर में दरिद्रता का निवास होता है। तो भूल कर भी झाड़ू को कभी भी खड़ा करके ना रखें। माता रानी का स्वरूप जब भी आप दीपावली के दिन या कभी भी माता लक्ष्मी की मूर्ति लेते हैं या फोटो लेते हैं, तो ऐसे फोटो लें या ऐसी मूर्ति लें जिसमें माता रानी बैठी हुई हों, कमल के फूल पे बैठी हों, तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। और दूसरी चीज़, कैसी मूर्ति नहीं लेनी चाहिए। ऐसी मूर्ति नहीं लेनी चाहिए जिसमें माता रानी अपने दोनों पैरों से खड़ी हुई हों, फिर वह आपकी मूर्ति हो या फिर आप माता लक्ष्मी का चित्र ले रहे हों। अगर आप ऐसी चीज़ें लेते हैं, ऐसी मूर्ति या फोटो लेते हैं, तो माता रानी आपके घर से माना जाता है कि आकर चली गई हैं। तो इसलिए माता रानी का जो आप स्वरूप लें वह स्वरूप यही होना चाहिए कि माता रानी कमल के फूल पर विराजित हैं और अपने विश्राम अवस्था में हैं, जैसे बैठी हुई अवस्था में हैं, और अपने दोनों हाथों से हमें धन दौलत प्रदान कर रही हैं। इसलिए भूल के भी यह गलती ना करें कि माता रानी का आप जिसमें माता रानी खड़ी हैं वो फोटो ले आएँ या मूर्ति ले आएँ। दीपावली में भी इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। ऐसी मूर्ति लें जिसमें माता रानी प्रसन्न है। ऐसी मूर्ति भूल के भी ना लें जिसमें माता रानी क्रोधित नजर आ रही हैं। उनके भाव से और उनके आप देखेंगे जो भी उनका भाव होता है, जो भी स्वरूप होता है, उसके अकॉर्डिंग हमारे घर में माता लक्ष्मी की कृपा होती है। अगर आप क्रोधित अवस्था में माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करते हैं तो माना जाता है कि माता लक्ष्मी अपना आशीर्वाद नहीं देती और पूजा करने का कोई भी हमें फल प्राप्त नहीं होता है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें जिनको आपको ध्यान में रखकर दीपावली में माता रानी लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी है। और कहते हैं माता रानी के वस्त्र जो होते हैं वह भी बहुत हम देखें तो असरदार होते हैं। जैसे कि माता रानी के जो वस्त्र हैं उनका रंग बहुत विशेष माना जाता है। अगर माता रानी लाल कलर पहने हैं तो समझ जाइए कि धन की वर्षा हमेशा पूरे वर्ष आपके ऊपर बनी रहेगी। वहीं माता लक्ष्मी ने अगर हरे कलर के कपड़े पहने हैं तो अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें माता रानी आपके इनकम ग्रोथ को बढ़ाएंगी और आपका बिजनेस व्यापार बढ़ता जाएगा। अगर माता रानी ने किसी और रंग के कपड़े पहने हैं तो उसका उतना लाभ नहीं होता है। अगर आप देखें तो आप पिंक कलर की साड़ी पहने हैं माता रानी, तब भी आपके घर में यश, वैभव, सम्मान की आपको प्राप्ति होती है। तो ये 3 कलर विशेष है जिसमें से लाल कलर बहुत ही महत्व माना गया है माता लक्ष्मी के लिए। अगर आप इन तीनों कलर में से कोई भी कलर लेना चाहते हैं तो ध्यान देकर रहें। आपको ब्लैक कलर और ब्लू कलर जो बहुत लोग कलर कर देते हैं, वैसे मूर्तियाँ माता रानी की आपको अपने घर में नहीं लानी है। तो यह विशेष जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और इन चीज़ों को ध्यान रखकर ही माता लक्ष्मी को लाइएगा। जय माँ लक्ष्मी, जय हरि विष्णु, ओम नमः शिवाय।